हेलो एंड वेलकम ऑल। आप सभी का हर रोज की तरह आफ्टर मार्केट एनालिसिस सेशन में स्वागत है। ये आफ्टर मार्केट एनालिसिस सेशन है जहां पे हम लोग इंडियन मार्केट का निफ्टी और बैंक निफ्टी को मार्केट के क्लोज होने के बाद देखते हैं कि कहाँ पे बायर का इंटरेस्ट था, कहाँ पे सेलर्स का इंटरेस्ट था और बेसिकली फुटप्रिंट पे कैसे क्या कुछ हुआ। अगर आप लोग नए हैं अगर आप लोग नए हैं, ऑर्डर फ्लो सीखना चाहते हैं, फुटप्रिंट को अच्छे से रीड करना सीखना चाहते हैं या गो चार्टिंग को भी अच्छे से यूज करना सीखना चाहते हैं, तो आप ये डेली लाइव वेबिनार शाम 5 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। इस लाइव वेबिनार का लिंक आपको गो चार्टिंग की डिस्कॉर्ड और टेलीग्राम कम्युनिटी पे मिल जाएगा। दूसरा, अगर आप गो चार्टिंग को यूज कर रहे हैं एट दैट पर्टिकुलर टाइम, तो आप यहाँ पे नोटिफिकेशंस में जाके, वेबिनार्स में जाके, यहाँ पे भी आपको लिंक मिल जाएगा जिससे आप गो चार्टिंग को जिससे आप ये लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। इन एनी केस, अगर आप ये लाइव सेशन ज्वाइन नहीं कर पाते तो इस लाइव वेबिनार का लिंक आपको गो चार्टिंग की हर यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल होगा। गो चार्टिंग के काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल हैं, हर लैंग्वेज में एक अलग यूट्यूब चैनल है, मे बी प्रोबेबिलिटी है। तो आपको ठीक उसी लैंग्वेज के अंदर उसी यूट्यूब के चैनल के ऊपर ये वीडियो मिलेगी। ओके, तो अभी हम लोग आज निफ्टी का देखते हैं और फुटप्रिंट को रीड करने से पहले एक बार के लिए निफ्टी की हम लोग लेवल्स देख लेते हैं कि निफ्टी की लेवल्स हमें कैसे क्या कुछ कंफर्मेशन दे रही थी। ओके, इन लेवल्स का यूज करने के लिए हम लोग वॉल्यूम प्रोफाइल का यूज करते हैं। वॉल्यूम प्रोफाइल हमें क्या कह रही थी कि काफी दिन से यहाँ पे ये निफ्टी ये साइडवेज था, इस रेंज के अंदर फंसा हुआ था। इस पूरी रेंज का वॉल्यूम प्रोफाइल का नोड ये था, जिसको और विपोक भी यही था। तो सबसे इंपॉर्टेंट जोन हमारे लिए ये था। कल के सेशन में यानी पिछले दिन के फ्राइडे के दिन इसने नीचे की साइड ब्रेकआउट दिया था। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे कहीं पे पुल बैक होगा, लेकिन एक गैप अप ओपनिंग हुआ और उस गैप अप ओपनिंग में इस वॉल्यूम प्रोफाइल के ऊपर ओपनिंग दे दी। सो दैट्स मीन्स कहीं ना कहीं ये नोड भी ब्रेक हो गया। तो अगला टारगेट हमारा कौन सा था? ये स्विंग हाई, एज सिंपल एज। ठीक है, अगर ये भी ब्रेक होता है देन उससे पिछले स्विंग हाई का हमने वॉल्यूम प्रोफाइल ले रखा है, आप लोग जाके देख सकते हैं। ये सिंपल सिंपल से वॉल्यूम प्रोफाइल के हमारे पास कंफर्मेशन से। ओके, अभी हम लोग देखते हैं। अभी तक हमने देखा कि वॉल्यूम प्रोफाइल की कैसे क्या कुछ लेवल्स थी आज के दिन के लिए। अभी हम लोग फुटप्रिंट पे जाते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे बायर कहाँ पे सेलर का इंटरेस्ट था आज के दिन। टिक साइज यहाँ पे निफ्टी के लिए मोस्टली 80 यूज करते हैं हम लोग। ओके, लेकिन अभी इतने बड़े बड़े मूवमेंट्स होंगे तो उस केस में आपको टिक साइज काफी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये मान के चलिए एक ही कैंडल ये 470 से लेके ये 600 650 तक गया है। तो इट्स मीन 200 पॉइंट्स का मूवमेंट एक ही कैंडल में है, तो आप अपना टिक साइज इंक्रीज कर लीजिए, जैसे 80 की जगह 150 करके देखिए, या फिर ऑटो पे जाके, यहाँ से ऑटो पे जाके भी आप अपना टिक साइज एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम लोग फुटप्रिंट को अच्छे से रीड कैसे करेंगे? फुटप्रिंट को अच्छे से रीड करने के लिए हम लोग यूज करेंगे डेल्टा का। ओके, अभी ये डेल्टा क्या है? डेल्टा हमें बताता है बायर और सेलर का डिफरेंस। एज सिंपल एज बायर और सेलर का डिफरेंस हमें कौन बताता है? डेल्टा। कैसे बताता है? जैसे हमने इस पहली कैंडल को पिक किया, ये ऊपर वाली सबसे ऊपर वाली वैल्यू है डेल्टा की। डेल्टा क्या बताता है? बायर और सेलर का डिफरेंस। तो यहाँ पे इस कैंडल की डेल्टा की क्या वैल्यू है? 6,82,000, यानी 6,82,000 ग्रीन बॉक्स के अंदर है और कोई भी नेगेटिव का साइन नहीं है वैल्यू के आगे। सो दैट्स मीन्स ये एक पॉजिटिव डेल्टा है। पॉजिटिव डेल्टा का मतलब सीधा सीधा बायर्स, चाहे पॉजिटिव डेल्टा की बात हो चाहे बायर्स की बात हो। तो पहली कैंडल के अंदर बायर्स ज्यादा हैं एज कंपेयर टू सेलर्स। अभी ये वैल्यू यहाँ पे इतनी ज्यादा आई कैसे, उसको देखते हैं। ये फुटप्रिंट है, इस कैंडल का फुटप्रिंट है ये। लेफ्ट साइड में हमारे पास सेलर है, राइट साइड में हमारे पास बायर है। ओके, एक बार बायर्स को ऐड करते हैं
और मान लेते हैं कि टोटल बायर्स का जो सम आया, सारे बायर्स को जब हमने जोड़ा, तो यहाँ पे 7,82,000 के आसपास हमारे पास टोटल आया। एंड देन हमने मान लो सेलर्स को ऐड किया, सेलर्स का टोटल आया सिर्फ 1 लाख। ओके, सिर्फ 1 लाख टोटल आया। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या क्रिएट हुआ, 6,82,000। ओके, कौन ज्यादा है ये, किसकी वैल्यू ज्यादा है, बायर्स की ज्यादा है, क्योंकि बायर कितने, 7,82,000, सेलर सिर्फ 1 लाख, सब्ट्रैक्ट कर दो, ज्यादा कौन आए, बायर्स। सो सेम डेल्टा ने ये बता दिया। ओके, अभी ये देखो, अभी इस कैंडल को लेते हैं। इस कैंडल का वैल्यू क्या है, नेगेटिव का 86,000। नेगेटिव जहां पे भी वैल्यू हो उसको हम नेगेटिव डेल्टा बोलते हैं। नेगेटिव डेल्टा का मतलब है सीधा सीधा सेलर्स की बात हो रही है। जैसे पहली कैंडल में बायर्स ज्यादा थे, इस कैंडल में ऐसे ही सेलर ज्यादा है, इतने ज्यादा है। अभी हर कैंडल का हम फटाक से उस कैंडल का डेल्टा देख के ये बता सकते हैं कि उस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर कौन ज्यादा स्ट्रोंगर है, बायर ज्यादा स्ट्रोंगर है या सेलर ज्यादा स्ट्रोंगर है। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, अभी दो तरह के डेल्टा आपको देखने को मिले होंगे। जैसे एक कैंडल 6 लाख, 1 लाख का डेल्टा, अगेन 1 लाख का डेल्टा, अगेन 1 लाख के आसपास का डेल्टा। और फिर ये कैंडल्स देखो, सिर्फ 5,000 का डेल्टा, सिर्फ 1,000 का डेल्टा, सिर्फ 700, सिर्फ 18,000। अभी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को लेके चलते हैं। कुछ कैंडल्स ऐसी हैं जिन कैंडल्स का हैवी डेल्टा है। आप एक सेकंड दीजिए मुझे। ओके, कुछ कैंडल्स ऐसी हैं जिन कैंडल्स का हैवी डेल्टा है, और कुछ कैंडल्स ऐसी हैं जिन कैंडल्स का डेल्टा बहुत कम है। सो जिन कैंडल्स का डेल्टा बहुत हाई है, उन कैंडल्स के अंदर बहुत ज्यादा बाइंग सेलिंग हुई है, और प्रोबेबिलिटी है उन्हीं कैंडल्स के अंदर बहुत ज्यादा बाइंग या सेलिंग हुई होगी। और जहां ज्यादा बाइंग सेलिंग होती है वहीं पे वो पोटेंशियल होता है कि मार्केट को कहीं ना कहीं सपोर्ट या रेसिस्टेंस भी वहीं पे क्रिएट होते हैं। और वही वो कैंडल्स हैं जो कि हमें ट्रेंड डिसाइडिंग बताती है कि किस साइड ट्रेंड आएगा। और जिन कैंडल्स के अंदर बहुत कम बाइंग सेलिंग होती है, उन कैंडल्स के अंदर वो पोटेंशियल नहीं होता कि कैसे मार्केट को मूव कर पाए। इधर से न्यूट्रल कैंडल्स होती हैं क्योंकि उनके अंदर कम बाइंग सेलिंग होती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उन कैंडल्स को पिक करेंगे जहां पे हैवी बाइंग सेलिंग होती है। ओके, तो क्या करेंगे, सबसे पहले जिस भी कैंडल का डेल्टा हैवी है सिर्फ उसी कैंडल को पिक करेंगे, और उसी कैंडल के फुटप्रिंट्स को हम लोग रीड करेंगे। जैसे पहली कैंडल का डेल्टा देखो, 6 लाख, बहुत ज्यादा वैल्यू है। डेल्टा ने क्या बताया, इस कैंडल के अंदर बायर्स ज्यादा है। फुटप्रिंट पे बायर्स किस साइड है, राइट साइड, बायर्स की साइड जंप किया। ओके, बायर्स ज्यादा है तो बायर्स की साइड हम वो जगह देखेंगे जहां पे सबसे ज्यादा पर्टिकुलर बाइंग हुई है। यहाँ पे सबसे ज्यादा पर्टिकुलर बाइंग कहाँ हुई है, दो जगह हुई है। एक ये देखो 2.5 लाख के आसपास, 3.5 लाख के आसपास, और एक ये वो दो जगह हैं जहां पे सबसे ज्यादा बाइंग हुई है। तो अभी हम क्या करेंगे, सेम इन्हीं दो लेवल्स को मार्क कर लेंगे। ओके, अभी हमने क्या किया, सिंपली ये देखा कि डेल्टा ने क्या बताया, कैंडल के किस कैंडल का हैवी डेल्टा था, उसी कैंडल के, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव डेल्टा ज्यादा था, उसी पॉजिटिव डेल्टा की कैंडल पे बायर्स की साइड पे हम गए और हमने बाइंग जोन्स को मार्क किया। हमने सिर्फ जहां पे मैक्सिमम बाइंग हुई है वहीं पे मार्क किया। मैक्सिमम बाइंग का मतलब कि ये वो जगह है जहां पे सबसे ज्यादा बड़े खिलाड़ियों ने बाइंग की है। अगली कैंडल में क्या हुआ, अगेन 1 लाख की बाइंग, अगेन 1 लाख के आसपास की बाइंग, अगेन 1 लाख के आसपास की बाइंग। ये सब डेल्टा हमें बता रहा है बाइंग जोन अच्छे से होल्ड हुए। दूसरी कैंडल में भी ठीक उसी जगह पे बाइंग हुई जहां पे पहली कैंडल के अंदर बाइंग हुई थी। तीसरी कैंडल के अंदर भी ये देखो, पहली कैंडल का सबसे ज्यादा बाइंग जोन ये, दूसरी कैंडल का सबसे ज्यादा बाइंग जोन ये, तीसरी कैंडल का भी सबसे ज्यादा बाइंग जोन है। मतलब ये वो जोन है जहां पे मैक्सिमम बायर्स आए। प्राइस ऊपर गया, रेसिस्टेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बॉस आप ये देखो ना कितनी बड़ी बड़ी बाइंग हुई है। ठीक है, अच्छे से पुल बैक आया, ये पुल बैक कैंडल है। पुल बैक कैंडल के टाइम पे क्या हुआ, डेल्टा देखो कहाँ पे 6-6 लाख की, 1-1 लाख की बाइंग, और कहाँ पे
ये सिर्फ 20-20 हज़ार का डेल्टा, बहुत कम है, ये बहुत कम सेलिंग है एज कम्पेयर टू। पुल बैक आया अच्छे से, होल्ड हुआ, ये 2 कैंडल्स होल्ड हुई और एक अपसाइड मूवमेंट आया। बायर सेंटर की पहली 3 कैंडल्स में प्राइस ऊपर गया, इसने कंफर्मेशन दिया कि कहीं पे भी बॉस कोई भी बाइंग एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, पुल बैक हुआ, प्राइस ऊपर गया। अभी जैसे ही ये प्राइस ऊपर गया, इस प्राइस यहां से लेके यहां तक में भी हमें काफी अच्छी बड़ी बाइंग देखने को मिली। वो कौन सी बड़ी बाइंग थी? ये देखो, दोनों कैंडल्स के अंदर 1-1 लाख की बाइंग हुई है। ये देखो, ये वो बाइंग जोन्स हैं। अगेन यहाँ पे 1 लाख की क्वांटिटी बाइंग यहाँ पे की है और यहाँ पे 1 लाख की बाइंग हुई है। एक कैंडल ऐसी आई 10 बजे की कैंडल जिसमें सेलिंग भी आया, लेकिन सेम सेलिंग तो आया, लेकिन कहीं पर भी ये जो बाइंग जोन था वो ब्रेक नहीं कर पाए मार्केट मेकर्स। तो इसका मतलब क्या है कि जब तक कोई बाइंग जोन ब्रेक नहीं होगा तो वी कांट एक्सपेक्ट कि मार्केट बियरिश है। वहीं पे मार्केट फंसा, पुल बैक चलता रहा, काफी देर, काफी बड़ा पुल बैक था। कहीं ना कहीं एक आइडिया भी हुआ कि साइडवेज ना हो जाए, बट स्टिल बाइंग जोन अच्छे से होल्ड होता गया। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये बाइंग जोन अच्छे से होल्ड हुआ और एक और अपसाइड में मूवमेंट आया। इस अपसाइड मूवमेंट, ये भी एक काफी सॉलिड अपसाइड मूवमेंट था। इस अपसाइड मूवमेंट की सबसे ज्यादा बाइंग जोन कहाँ पे हुई? देखो 95 के, 73 के एंड 95 के। यहाँ पे भी पुल बैक आया अच्छा खासा और एक और अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला। इस अपसाइड मूवमेंट की एक और बाइंग एक्टिविटी हुई, यहाँ पे भी पुल बैक आया और यहीं से अपसाइड मूवमेंट देते देते निफ्टी ने क्लोजिंग दिया। बॉस आज का क्या सीन था? आज का अगर हम निफ्टी को देखें तो निफ्टी यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ तक का हमें मूवमेंट दिया। इस यहाँ से लेके यहाँ तक में हमें क्या देखने को मिला? पहली बाइंग जगह, दूसरी बाइंग की जगह पुल बैक आया, अप साइड में मूवमेंट दिया। इस अप साइड में मूवमेंट में एक और बाइंग देखने को मिली, ये तीसरी बाइंग की जगह। सेम यहीं पे आके फंसा, अप साइड मूवमेंट दिया। इस अप साइड मूवमेंट में यहाँ पे सबसे ज्यादा बाइंग देखने को मिली, ये चौथी जगह जहाँ पे बायर्स आए। अप साइड मूवमेंट दिया, यहाँ पे भी एक बाइंग एक्टिविटी देखने को मिली। ये वो पांचवी जगह थी जहां पे बायर्स आए, पुल बैक आया और अप साइड में। जहां जहां जो बड़े खिलाड़ियों ने आज के दिन निफ्टी के अंदर बाइंग की, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे परफेक्ट पुल बैक आया। सिर्फ एक 10 बजे की कैंडल ऐसी थी जिसके अंदर सेलिंग देखने को मिली, ये कैंडल, लेकिन इस कैंडल ने भी कोई भी बाइंग जोन ब्रेक नहीं किया। इन एनी केस इस सेलिंग के साथ ये बाइंग जोन ब्रेक हो जाता तो दैट्स मीन्स ये बाइंग जोन अब गया, मार्केट में काम करने वाला उतना नहीं है। यहाँ पे पुल बैक आता और मे बी यहाँ तक का हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता था। इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। ओके, लेकिन सेलिंग आया और स्पोर्ट जोन अच्छे से होल्ड किया। यहाँ पे हर अपसाइड मूवमेंट के साथ आपको एक बाइंग देखने को मिली और ठीक उसी बाइंग ने एक स्पोर्ट जोन का काम किया। ये था आज का निफ्टी का एनालिसिस, बहुत सॉलिड सॉलिड कंफर्मेशन इसने दी। आप लोग जाइए, फुटप्रिंट को अच्छे से रीड करिए। ओके, वीडियो को बार बार पॉज करके देखिए, आप अपना खुद का एनालिसिस भी कीजिए। ब्लॉक साइज बॉस निफ्टी का 80 है, लेकिन जब भी मार्केट मूवमेंट ज्यादा देती है तो आप लोग 150 के भी यूज कर सकते हैं। निफ्टी का टिक साइज आप मान के, सॉरी, बैंक निफ्टी का मान के चलिए आप 350-400, समझे? ओके, ये था आज का निफ्टी का एनालिसिस। बहुत परफेक्टली काम हुआ है आज, बहुत परफेक्टली ऑर्डर फ्लो ने हर जगह एक सॉलिड कंफर्मेशन दिया है। ओके, इस वीडियो में जाके आप कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा, आपको एनालिसिस कैसा लगा। अगर आपको और भी एनालिसिस चाहिए तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। अभी आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोग अनम्यूट कीजिए और पूछिए प्लीज।